हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को और देखते हैं कौन सा सवाल है। तो 11वां सवाल है बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे। तो 11वां सवाल है बच्चों, तो इसमें बोला गया है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण हमें दिए गए। तो हम मान लेते हैं क्या जमीन का हिस्सा है, यह जमीन है, यहाँ पर बना लेते हैं। यह जमीन का हिस्सा है जो कि एक यहाँ पर सड़क बनी हुई है और यह हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है। क्या मान लेंगे कि यह जो है वो हवाई जहाज है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये क्या है बच्चों? हवाई जहाज जो यहाँ पर उड़ रहा है। तो इसमें बोला गया एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण हमें दिए गए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यह सड़क है, यहाँ से इतनी ऊंचाई पर है जो हवाई जहाज उड़ रहा है और इसमें बोला गया है कि सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण। तो बच्चों जो दो गांव हैं वो एक ही ओर स्थित हैं, जो दो गांव हैं वो एक ही ओर स्थित हैं। हम मान लेते हैं कि एक गांव यह है और दूसरा गांव यह है, एक ही ओर है। तो इसी तरफ यह है, पहला गांव है और दूसरा गांव। इसके जो अनुमान कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर एक कोण यह बन जाएगा, यह 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और दूसरा कोण यह बन जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऊपर से देख रहा है तो यहाँ से यहाँ पर कोण बनेंगे, जो भी कोण बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर दर्शाते हैं। देख रहा है तो कोण यहाँ पर बनेंगे, फिर वो इसके बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोण का कोई प्रयोग है नहीं, तो है तो यहीं पर, तो यह कोण 45 डिग्री हो जाएगा और यह 60 डिग्री हो जाएगा। बस क्या है, ऊपर से नीचे देख रहा है, अनुमान कोण है, तो सबसे पहले वो कोण यहाँ पर बनते हैं, फिर यहाँ, तो हम यहीं पर दर्शाएंगे। यहाँ पर जो है वहां से उत्तर हमें प्राप्त होगा नहीं, तो जो भी कोण है वो यहीं पर होते हैं। बस यह होता है कि उन्नयन कोण है उसमें नीचे से ऊपर दिखता है, उन्नयन और नमन में ऊपर से नीचे दिखता है, लेकिन दर्शाना हमें यहीं पड़ता है, तभी सवाल हल होंगे। तो यह बच्चों एक सड़क है और इतनी ऊंचाई पर है, हवाई जहाज उड़ रहा है। फिर इसमें बोला गया है कि हवाई जहाज से सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव। तो जो दो गांव हैं बच्चों वो सड़क के एक ही ओर स्थित हैं। इसी तरफ पहला गांव है, यह पहला गांव है और यह दूसरा गांव, एक ही ओर स्थित दो गांव है। इसी तरह बच्चों दो गांव है, एक पहला गांव है दूसरा गांव, और जो कोण बन रहे हैं वो 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको बच्चों हम 45 डिग्री मानेंगे, तो इस कोण को हम 60 डिग्री मानेंगे, यह आपको ध्यान रखना। तो एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के जो अनुमान कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। तो यह 45 डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण देखे। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, गांव की जो बीच की दूरी है वो 2 किलोमीटर है, तो एक गांव यह है, दूसरा गांव यह है, तो इनके जो बीच की दूरी है वो 2 है, वो किस में है, किलोमीटर में। यह एक गांव यह था बच्चों और दूसरा गांव यह था, तो इसमें हमें इनके बीच की दूरी दी गई। बीच की दूरी कितनी है, 2, वो भी किलोमीटर। फिर इसमें पूछा गया तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है हवाई जहाज की ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर है, उड़ रहा है, तो इसको बच्चों हम h मान लेंगे। इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। और इतनी जो दूरी बची यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बच्चों x मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक चित्र को बनाया, एक बार फिर से समझ लेते। यह बच्चों सड़क है और यहाँ से इतनी ऊंचाई पर है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो इस ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, यह तो सड़क हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ऊंचाई पर है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो हमने h मान ली। अब यहाँ से एक ही ओर स्थित दो गांव हैं, तो एक गांव यह है, दूसरा गांव यह है, तो एक ही ओर स्थित बच्चों दो गांवों के जो अनुमान कोण है 45 और 60 डिग्री, अनुमान मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री। फिर बोला गया है कि दो गांवों के बीच की दूरी 2 है, तो एक गांव है दूसरा है, बीच की दूरी 2,
और इस शेष दूरी को हमने x मान लिया, इसको हमने h मान लिया। बोला क्या है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताई, तो हमें h का मान बच्चों ज्ञात करना। तो इसको हम नाम दे देते हैं, तो यह a हो गया, यह बिंदु b हो गया, और यहाँ पर यह बिंदु c हो गया, यह बिंदु c हो गया, और यहाँ पर यह बिंदु d हो जाए। तो क्या माना बच्चों हमने, यह बिंदु a हो गया, यहाँ पर यह b, फिर यह c और यह d। तो सबसे पहले बच्चों हम इस त्रिभुज को लेंगे बी सी डी, यह है बी सी डी, यह जो त्रिभुज दिया गया है बी सी डी, इसको लेंगे बी सी डी। तो हम त्रिभुज बी सी डी को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो हम त्रिभुज बी सी डी में लेंगे, यह बी है बच्चों, यह सी है और डी, तो त्रिभुज बी सी डी। तो इसमें जो कोण है वो 60 डिग्री, त्रिभुज बी सी डी की बात कर रहे हैं, हमें चित्त ही अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी से हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो त्रिभुज बी सी डी तो यह बी सी डी है, तो कोण तो है 60 डिग्री, लेकिन यह हमें भुजा लंब दी गई है और यह आधार दी गई। बच्चों जो भी इसमें हम त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज लेते हैं, वो समकोण त्रिभुज ही होता है, क्योंकि यहाँ पर यह कोण 90 डिग्री होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज बी सी डी में 60 है कोण, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमें h दिया गया, आधार हमें x दिया गया, तो h बटे x। tan 60 का मान बच्चों रूट 3 होता है, बटे में 1 लिखने की बराबर h बटे x। क्या किया, कोण 60 लिया, तो tan 60 लिया, क्योंकि यह लंब दिया गया है आधार, तो tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान रूट 3 होता है, बराबर h बटे x गुणा करेंगे, तो रूट 3 का गुण x में हो जाएगा, तो रूट 3 गुणा x बराबर 1 का गुणा h में हो जाएगा, तो h निकल कर आ जाएगा। क्या आया, रूट 3 गुणा x बराबर h। अब यहाँ से बच्चों x बराबर निकालेंगे, तो h बटे रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना मान निकाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या मान निकल कर आ गया, x बराबर h बटे रूट 3। यह x का मान निकल कर आ गया। क्या था, इसमें 60 दिया गया, तो tan 60 बराबर h बटे x, tan 60 का मान रूट 3 बराबर h बटे x, रूट 3 का गुणा x में करेंगे, तो रूट 3 गुणा x बराबर h, तो x बराबर h बटे रूट 3। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। हमें जो उत्तर देना है बच्चों, h के मान का उत्तर देना है। तो अभी हमने x की एक वैल्यू निकाल ली, जो कि h बटे रूट 3 आई है। बच्चों इसको हम हटा दें, अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। यदि हम इसको ऐसा हटा कर देखते हैं, बाद में फिर बना देंगे, तो हमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है बच्चों, ए सी डी, यह बड़ा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, ए सी डी। तो अब हम त्रिभुज ए सी डी में बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें जो कोण है बच्चों 45 डिग्री, इस बड़े वाले त्रिभुज। तो इसमें भी बच्चों यह जो है वो लंब दिया गया है, और जो आधार है वो पूरा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस बड़े वाले त्रिभुज में लंब तो यही रहेगा h, आधार जो हो जाएगा वो यहाँ से लेकर C से लेकर, यह बिंदु बच्चों C है, C है, तो इस C से लेकर A तक, तो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार क्या होगा, इतना हिस्सा x और इतना 2 है, इस पूरे को जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें कोण क्या होगा बच्चों, कोण होगा 45, तो tan 45 डिग्री। इसको हम ज्यों का त्यों बना देते हैं, इसको बच्चों हम ज्यों का त्यों बना देते हैं। यह बी बिंदु था ऐसी, तो त्रिभुज एसीडी में tan 45 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब पूरा हो जाएगा, h आधार हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा। तो बच्चों इतना x है 2 है, तो यह हो जाएगा x प्लस
2। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधा है, तो h बटे x प्लस 2 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इसका मान बच्चों 1 होता है, बटे में 1 लिख देंगे, बराबर क्या होगा, बराबर h बटे x प्लस 2। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर h बटे x प्लस 2। और यहाँ से हम हल करेंगे, तो पहले 1 का गुणा h में करेंगे तो h आएगा, बराबर x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस 2 ही आएगा। क्या किया बच्चों, हम गुणा किया, सबसे पहले 1 का गुणा h में तो h ज्यों का त्यों आए, x प्लस 2 का गुणा 1 में तो वो भी ज्यों का त्यों आए। अब यहाँ पर h और x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का x बराबर 2 हो जाए, यह निकल कर आए। तो h बराबर आए x प्लस 2, x को इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके तो h माइनस एक्स बराबर 2। अब क्या है, h माइनस एक्स का हम मान रख दें, तो जो x का मान निकल कर आया वो h बटे √3 है। यहाँ पर h माइनस एक्स को यहाँ पर लिया है हम पक्षांतर करके बराबर 2, h माइनस एक्स था तो x का जो मान है वो h बटे √3, तो x की जगह रख देंगे हम h बटे √3 बराबर 2। यहाँ पर बटे में 1 लिखेंगे, 1 और √3 का जो लासा आएगा बच्चों वो √3 आएगा, और इस h में जो गुणा होगा वो √3 का होगा, और इस h में जो गुणा होगा वो 1 का होगा, बराबर 2 है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है 1 है और √3, 1 है यहाँ पर और √3 है, तो 1 और √3 का जो हम एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा, √3। तो 1 और √3 का जो एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा, √3। यहाँ पर बच्चों h है तो ऊपर h को ज्यों का त्यों लिखें, h के नीचे क्या है, 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। h है इसमें √3 का गुणा होगा, माइनस यहाँ पर जो h है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके नीचे √3 है, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो h का गुणा √3 में होगा बच्चों, तो है √3 h आएगा, माइनस h का गुणा 1 में होगा तो h आएगा, तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, √3 बराबर 2 बटे 1। गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यह ज्यों का त्यों आएगा, √3h माइनस h बराबर 2 का गुणा √3 में करेंगे, 2 का गुणा √3 में तो 2√3। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 और 1 का एलसीएम √3 आया, तो h में h में जो गुणा होगा वो √3 का होगा, तो h में √3 का गुणा होगा, इस h में 1 का गुणा होगा, बराबर 2। अब यहाँ पर क्या है, √3 का गुणा h में होगा √3h माइनस h बराबर 2, √3h माइनस h को ज्यों का त्यों, √3 का गुणा इसमें करेंगे 2√3 आएगा, इसका इसमें करेंगे ज्यों का त्यों आएगा। अब इसको हम एक बार फिर से हटा देंगे। अब बच्चों इसमें जो हम कॉमन लेंगे तो वो h लेंगे, यहाँ पर जो हम इसमें कॉमन लेंगे बच्चों तो h लेंगे, तो गुणा में अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1। इसमें जो हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, हम इसमें कॉमन h लेंगे, तो h को बाहर रख देंगे, अंदर से h हट जाएगा, तो यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो h कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 माइनस 1 बराबर निकल कर आया 2√3। अब h बराबर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2√3 बटे, यह नीचे आ जाएगा बटे में √3 माइनस 1, कोष्टक में क्या होगा, h बराबर निकल कर आया 2√3 और √3 माइनस 1 है बटे में आया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यह 2√3 निकल कर आ गया, नीचे है √3 माइनस 1, तो अभी यह बच्चों h का उत्तर नहीं हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण से मतलब इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो √3 प्लस 1 का गुणा ऊपर करेंगे और √3 प्लस 1 का गुणा नीचे, माइनस था तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा करें, तो यहाँ पर ऊपर ज्यों का त्यों आ जाएगा 2√3 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ गया 2√3 अंदर आ गया √3 प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा,
यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग, क्या यहाँ पर है √3 - 1, एक कोष्टक में √3 + 1, तो वही फॉर्मूला जो हम बार बार प्रयोग करते थे अभ्यास 8 में a² - b² का। तो यहाँ पर हो जाएगा √3² और -1 का स्क्वायर, √3² - 1 का स्क्वायर। तो h बराबर ऊपर 2√3 जो का त्यों आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √3 + 1। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। क्या होगा बच्चों, √3, तो √3 का वर्ग 3 आएगा, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 2√3 गुणा कोष्टक में है √3 + 1, और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 गुणा अंदर क्या आ जाएगा, √3 + 1। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2√3 गुणा √3 + 1, नीचे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर √3 आ गया, अंदर √3 + 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस √3 का गुणा अंदर करेंगे, √3 का गुणा अंदर करेंगे, यहाँ पर इसमें अंदर, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 ही। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें √3 का गुणा अंदर किया, तो √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा, √, हट जाएगा, और √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 ही आएगा। अब h बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से हटा दें, तो यहाँ पर यह निकल कर आया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस, अब जो √3 है बच्चों, तो इसका मान होता है 1.732, यह आपको याद कर लेना। कई बार ऐसा होता है हमें दिया भी जाता है सवाल के साथ, कई बार नहीं भी दिया जाता है, तो 3 तो ज्यों का तो √3 का 1.732, अब 3 में हम 1.73 जोड़ेंगे तो 4.732 हो जाएगा, 4.732, और जो यह उत्तर आएगा वो किलोमीटर में है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मान दिया गया था वो किलोमीटर में दिया था। तो h बराबर जो ऊंचाई आ जाएगी तो 4.732 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है बच्चों किलोमीटर में दी गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर भी आ जाएगा बच्चों वो किस में आएगा, वो किलोमीटर में ही आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह सवाल समझ में आया होगा, इस तरीके से हल किया। अब हम इसको हटा देते हैं और अगला सवाल बच्चों, यहाँ से पर हम 12वां सवाल छोड़कर चलेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा अलग सवाल है तो इसलिए हम उसको बाद में करेंगे, तो उसको हम बाद में हल करेंगे। तो जो सवाल बच्चों हम छोड़ देते हैं उनको हम आखिर में सबसे लास्ट में क्लास बनाते हैं, उसमें हल करते हैं। तो 12वां सवाल बच्चों छोड़ रहे हैं, 13वां सवाल हल करते हैं। तो लिख लेते हैं पहले, इसमें बोला गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, तो इसमें बोला गया है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक अपूर्ण मंदिर, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से उसके, किसी बिंदु से उसके शिखर, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसके शिखर का देखो 30 डिग्री है, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। फिर इसमें बोला गया है
कि मंदिर कितना ऊंचा, कि मंदिर कितना ऊंचा और कि मंदिर कितना ऊंचा और कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन को बनाया जाए, कि उसी बिंदु पर, कि उसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर उन्नयन कोण, कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, और √3 का मान हमें इसमें दिया गया है, √3 बराबर 1.732। एक बार फिर से बच्चों सवाल को पढ़ लेते हैं। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बच्चों यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है, 13वां सवाल है, वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है, एक थोड़े नए तरीके का सवाल है, तो आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं, समझेंगे और हल करेंगे। तो इसमें बोला गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, अपूर्ण मंदिर का मतलब है कि कोई मंदिर है वो बन रहा है, पूरा नहीं बना है। क्या मतलब है? अपूर्ण मंदिर का मतलब है कोई मंदिर है वो बन रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं बना है, अधूरा है, उसको और बनना भी बाकी है। तो इसमें बोला गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार, तो हम मान लेते हैं बच्चों की यह एक अपूर्ण मंदिर है, यह मंदिर बन रहा है, यह जो है वो मंदिर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। जो मंदिर है वो कैसा है बच्चों? वो अपूर्ण है। वो कैसा है? वो मंदिर अपूर्ण है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों अभी बना है, यहाँ तक बना है, लेकिन जो मंदिर है वो पूरा नहीं बना है। यह क्या हो गया बच्चों? यह मंदिर है, लेकिन यह जो मंदिर है वो पूरा नहीं बना है, अभी बनना बाकी है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मंदिर है वो बन गया है। क्या मतलब है? जो मंदिर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया है, अभी इसके ऊपर और बनना बाकी है, तो यह अधूरा है, इसीलिए उसको बोला गया अपूर्ण मंदिर। तो इसमें बोला गया है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, अपूर्ण मंदिर है, इसका तल होगा, यह आधार, आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित है, अपूर्ण मंदिर है। यह नीचे वाला हिस्सा है, यही इसका तल माना जाएगा, यही इसका आधार माना जाएगा। तो इसके आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, तो इसका आधार है इससे बच्चों 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, तो यह हो गया 30 मीटर दूर एक बिंदु। क्या बोला गया है? एक अपूर्ण मंदिर, यह एक अपूर्ण मंदिर है और अपूर्ण जो है वो मंदिर है, इसका है आधार है, और बोला गया है इसके आधार से 30 मीटर दूर, तो यहाँ से 30 मीटर दूर एक बिंदु हो गया, यह है। तो एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब अभी बच्चों मंदिर जितना बना है, जितना हम मान लेते हैं कि यह मंदिर है वो इतना बना हुआ है, यहीं तक बना है, तो अभी जो इसका शिखर होगा वो यही तो माना जाएगा। यदि इसके बाद वो और ऊपर बन जाएगा तो उसका शिखर दूसरा हो जाएगा। लेकिन अभी बच्चों जो मंदिर जहां तक बना है, जितनी ऊंचाई तक जो बना है, जहां तक काम अभी हुआ है इसमें, तो वही इसका क्या हो जाएगा? शिखर हो जाएगा। जब इसके बाद वो और ऊपर बन जाएगा तो जितना ऊपर और जाएगा तो फिर वो उसका शिखर हो जाएगा। तो अभी तो इसका शिखर है ही, तो क्या है? 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, नीचे से बच्चों ऊपर देखा जा रहा है, तो यहाँ से यह देखा जा रहा है। तो यह जो कोण बन रहा है बच्चों वो 30 डिग्री का बन रहा है, वो कोण 30 डिग्री। तो एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। अब इसमें बोला गया मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो हम मान लेते हैं मंदिर अभी यहाँ तक बना था, अब यहाँ से हम इतना ऊंचा और बना देते हैं, ध्यान रखना आप सभी, यहाँ से इतना ऊंचा और बना देते हैं, यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों अभी मंदिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बना था,
तो यहाँ से 30 मीटर दूर कोई बिंदु था, उससे इसके शिखर का जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा। अब इसमें बोला गया है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। इसका मतलब है कि मंदिर को अभी और ऊंचा ले जाना है। तो यहाँ से बच्चों हमने यहाँ तक और ऊंचा इस मंदिर को ले गए, यहाँ से लेकर इतना और ऊंचा कर दिया। कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर, उसी बिंदु मतलब इसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। अभी जो पहले मंदिर था वो जितना बना हुआ था इतना था, यहाँ तक बना हुआ था, यही इसका शिखर था, तो जो कोण था वो 30 डिग्री। अब बोला है कितना ऊंचा और बनाया, तो हमने इतना ऊंचा और बना लिया, तो इसका जो शिखर हो जाएगा ये। अब बोला है कि इससे इसी बिंदु पर, इस बिंदु से इसी बिंदु पर जो कोण है वो 45 डिग्री हो जाए। यहीं से बच्चों, यहीं से पहले यहाँ पर है कोण क्या था 30 डिग्री, अब यहीं से यहाँ पर जो कोण है यह पूरा बच्चों इतना, यह जो पूरा कोण है वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बोला गया था कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाएगा। हमें जो मान ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, पहले मंदिर यहाँ से यहाँ तक बना था, अब बोला है कितना ऊंचा और बनाया जाएगा, तो हमने यहाँ से इतना ऊंचा और बना दिया। तो इसको बच्चों हम x मान लेते हैं और कितना ऊंचा और बना दें, इसको हम h मान लेते हैं, इसको बच्चों हम x मान लेते हैं। क्या है, पहले मंदिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बना था, तो इसकी जो ऊंचाई है उसको हम x मान लेते। अब इसमें पूछा यह गया है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो यह ऊंचाई नहीं पूछी गई है, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो पहले जितना मंदिर जितना ऊंचा बना था वह ज्ञात नहीं करना है, फिर इससे जितना बना था उसके बाद वह कितना ऊंचा और बनाया गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितना ऊंचा और ले जाया गया वह ऊंचाई ज्ञात करनी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x मान ली, यहाँ से यहाँ तक h मान ली। तो हमें जो उत्तर देना है फाइनल वो h का मान देना है, तो हमें जो उत्तर देना है वो h का मान देना है। तो यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं, a बिंदु हो गया, यह b हो गया, यह बच्चों c हो गया, यहाँ पर है d, यहाँ पर है d बिंदु हो गया, यह a बिंदु हो गया, यह a हो गया, यह b, यह c और d। तो सबसे पहले बच्चों हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं a b c में, यह जो त्रिभुज दिखा गया a b c, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या है त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें क्या है बच्चों, जो कोण है वो tan 30 डिग्री, जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो वो लेंगे tan 30 की, क्योंकि हम इस छोटे वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें जो कोण है वो 30 डिग्री, लेकिन यह जो भुजा है वो लंब है और यह जो भुजा है वो आधा है, तो इसलिए tan का फॉर्मूला प्रयोग करें। तो tan 30 डिग्री बराबर यह हो जाएगा x बटे 30, क्या हो जाएगा x बटे 30, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है बच्चों 1 बटे √3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा x बटे 30। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधा। अब गुणा करेंगे बच्चों तो √3 का गुणा x में हो जाएगा, तो √3 गुणा x बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा 30 बटे √3, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30, वह जो √3 है इसको हम कहाँ ले जाए, नीचे बटे में ले जाए। लेकिन इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या आ गया 30, √3 को इस तरफ ले गए तो बटे में √3 आ। अब इसमें बच्चों हम √3 का ऊपर नीचे गुणा और कर देते हैं, क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे गुणा और कर देते हैं, क्योंकि जो 30 है वो 3 से कट भी रही है संख्या, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर क्या आएगा 30 √3 और नीचे √3 का गुणा, √3 में करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो 30 है उसका गुणा करेंगे हम √3 में, तो यह क्या हो जाएगा 30 √3, क्या होगा 30 का गुणा √3 में करेंगे तो 30 √3 हो गया, और √3 का गुणा √3 में 3 हो जाए। अब 3 से बच्चों हमें 10 को काटेंगे, तो 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, क्योंकि 3 धम की 30 होता है, तो यह 10 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया वो 10 √3 आ गया, यहाँ से x का मान निकल कर आ गया बच्चों वो 10 √3। तो x बार 30 बटे √3 आया था, √3 का ऊपर नीचे गुणा की, 3 से काटा तो 10 √3। लेकिन बच्चों हमें जो अपना
उत्तर देना है वो h उत्तर देना है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई h है, तो h का उत्तर देना है। अब हम बच्चों इसमें दूसरा त्रिभुज लेंगे। यदि इसको हम हटा देते तो हम देखेंगे बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है ए बी, यहाँ पर ऊपर है डी। तो क्या ए बी डी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें जो बच्चों कोण बन रहा है, पहले तो यहाँ तक था और जो पूरा कोण बन रहा है वो यह बन रहा है। यदि इसको हम हटा दें तो बड़े वाले त्रिभुज में जो पूरा कोण बन रहा है बच्चों 45 डिग्री बन रहा है। जो 30 था वो तो छोटे वाले त्रिभुज में था, जो 45 है वो बड़े वाले त्रिभुज में कोण बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी डी में जो हम लेंगे वो कोण क्या बनेगा 45 डिग्री। और यह जो नीचे से ऊपर तक बी से लेकर डी तक यह क्या हो जाएगा त्रिभुज का लंब हो जाएगा, आधार 30 ही रहेगा। तो इसमें क्या लेंगे हम tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बी से लेकर पूरा डी तक। तो इतना x है और इतना h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो x और h दोनों जुड़ जाएगा। तो tan 45 डिग्री बराबर बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब क्या है h, लंब क्या है h प्लस x बटे आधार क्या है 30। और tan 45 डिग्री इसका मान बच्चों 1 होगा, नीचे बटे में भी 1 होगा, बराबर है यहाँ पर क्या है h प्लस x बटे 30। तो हमने क्या लिया बड़ा वाला त्रिभुज लिया ए बी डी, उसमें जो कोण था वो 45 डिग्री बन रहा था और जो लंब था वो नीचे बी से लेकर डी तक जो कि x प्लस एच था, आधार 30 हो जाए। गुणा करेंगे तो 1 का गुणा h प्लस एक्स में होगा तो h प्लस एक्स जो कहते होगा, 30 का गुणा 1 में होगा तो है 30 आएगा। तो क्या होगा tan 45 का मान 1 आएगा बराबर h प्लस एक्स बटे 30। 1 का गुणा h प्लस एक्स में करेंगे तो x प्लस एक्स आएगा, 30 का गुणा 1 में तो 30 आएगा। अब h का मान बच्चों हमें निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 और x को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 30 माइनस। तो यहाँ पर क्या किया हम h प्लस एक्स बराबर 30 आया था। अब यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो x को बच्चों पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 30 माइनस एक्स हो जाएगा। और x का मान बच्चों ऑलरेडी पहले हम निकाल ही चुके हैं, तो x का मान है वो हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है 10√3। तो हल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10√3 है तो 10 गुणा √3 का जो मान है बच्चों 1.732 हो जाए। तो h बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस इसका गुणा करेंगे हम, इसमें सबसे पहले 0 आएगा, इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो है 1732 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसमें 3 अंक बाद यदि हम इसमें सोच लें कि दशमलव नहीं है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हम मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, तो हम यह मान रहे हैं कि 1732 में 10 का गुणा करेंगे तो है 1732 पीछे 0 आया, क्योंकि जब 10 का गुणा होता है तो पीछे 0 हो जाता है। अब 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव है 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 17.32 हो जाएगा। अब 30 में से घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे बच्चों, 30 है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 30 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30.00। यदि कोई भी संख्या है, चाहे वो कोई भी अंक हो या संख्या, 30 है तो उसको 30.00 लिख सकते हैं, 30 ही माना जाए। तो इसमें से घटाना क्या 17.32, तो इसको घटा देंगे बच्चों। क्या किया 30 माइनस एक्स था, एक्स का मान रख दिया 10√3, यहाँ पर √3 का मान दिया भी गया था 1.732, गुणा किया तो 17.32 आया। वैसे 0 भी आया था लेकिन 0 को हटा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 3 के हो जाएंगे 4, 17.32, 10 में से 2 गया 8, 3 के हो गए 4, 10 में से 4 गया 6, फिर एक हाथ से लगी तो 7 के हो गए 8, 10 में से 8 गया 2, 1 के हो गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12.68 मीटर हो जाए। तो जो बच्चों h का जो मान निकल कर आएगा वो 12.68, तो जो h बराबर हो जाएगा 12.68 मीटर हो जाएगा। तो मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाएगा तो 12.68 मीटर
मंदिर ऊंचा हमें और बनाना पड़ेगा। तो इसमें x का मान नहीं पूछा गया था, h का मान पूछा गया था, तो जो कि निकल कर आया बच्चों 12.68 मीटर। तो उम्मीद है बच्चों यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हमने 2 सवालों को हल किया, एक 11वां एक 13वां। 12वां सवाल अभी हमने छोड़ दिया, तो वो सबसे आखिर में हल करेंगे। जो भी सवाल हम छोड़ देंगे वो सबसे आखिर में हल करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट भी करें, और जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की क्लासें मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ, और भी आगे और विषय की क्लासें डालूंगा। साइंस की भी कुछ डल गई हैं क्लासें, हिंदी की भी शुरू हो जाएंगी। तो परीक्षा तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैथ का तो पूरा ही हो जाएगा। और साइंस और हिंदी में जो भी मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बेस्ट दे सकता हूँ तो देने की कोशिश करूँगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।